नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि आज की मीटिंग में 31 पार्टियों ने भाग लिया है। काफी सुझाव आए हैं। सरकार नियम के अधीन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। पीएम मोदी ने मन की बात के 83वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने सरकार की योजनाओं का फायदा लेने वाले लोगों से भी बात की। पीएम ने जनजातीय समुदाय के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम हुए। मन की बात पर बोले पीएम मोदी, मेरे लिए पद सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। कहा कि मैं आज भी सत्ता में नहीं। पीएम ने कहा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कापर्थ क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर सेक्रेड इंडिया गैलरी, यह ऑस्ट्रेलिया के निवासी जनजातीयकरण की नतीजा है। पीएम ने कहा कि जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति भी हमें संरक्षण देती है। दिल्ली में भाजपा संसदीय दल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हुई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा नेताओं से की बात। संसद में चर्चा के दौरान सांसद गिनाएंगे कृषि कानूनों के फायदे। मंत्री बिसाहू लाल के बयान पर सीएम हाउस में बैठक। सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मंत्री से की बात। बिसाहू लाल के बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने नाराजगी जताई है। बिसाहू लाल सिंह ने सीएम से माफी मांगी और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी जताई नाराजगी। बिसाहू लाल के बयान पर सीएम शिवराज की सफाई। कहा कि सभी वर्गों की मां, बहन और बेटियों का कल्याण और सम्मान बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि हमने बिसाहू लाल सिंह से बात की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और यह निर्देश दिए गए हैं कि भावनाएं चाहे कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने दी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को कड़ी चेतावनी। कहा कि सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। जो भी गलत बयानबाजी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि मैंने सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि एक एक शब्द तोलकर बोलना चाहिए और ऐसे शब्द ना बोलें जिससे गलत संदेश जाए। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के स्वर्णिम महिलाओं के दिए गए बयान को लेकर वी डी शर्मा ने मांगी माफी। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। वी डी शर्मा ने बिसाहू लाल सिंह को भी नसीहत दी है। कहा है कि किसी भी नेता को या मंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। माफी के बावजूद कांग्रेस ने की बिसाहू लाल को हटाने की मांग। कहा कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, मंत्री पद से हटाए सरकार। बैरसिया में भी कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह के आपत्तिजनक बयान को लेकर कर्णी सेना और राजपूत समाज ने मंत्री का पुतला फूंका और उन पर अपराध दर्ज करने की मांग की। रायसेन में भी हो रहा बिसाहू लाल का विरोध। राजपूत समाज के लोग मंत्री का पुतला लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए सागर भोपाल चौराहे पर पहुंचे और पुतले को जूते चप्पलों से माला पहनाई। विदिशा में हो रहा है बिसाहू लाल सिंह का विरोध। जगह जगह पर पुतला दहन। मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की उठ रही मांग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में भी हुआ मंत्री बिसाहू लाल के खिलाफ प्रदर्शन। राजपूत समाज की महिलाओं ने किया पुतला दहन। आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में एफआईआर दर्ज करने की मांग। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन से मिले सीएम शिवराज। सत्ता संगठन को लेकर हुई बात। 3 दिन तक पार्टी के कामकाज पर राजधानी में मंथन करेंगे बीएल संतोष। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। सीएम शिवराज सिंह ने बुलाई आपात बैठक।
मंत्रियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे सोमवार को कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी से नए वेरिएंट को लेकर बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ने लगा है कोरोना के मामले। प्रदेश भर में 24 घंटे में मिले 20 से अधिक मामले। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 110 के पार। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर शहडोल जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। कलेक्टर, एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरस से आम लोगों को सतर्क रहने की अपील। झाबुआ में टीकाकरण के लिए कलेक्टर खुद सड़कों पर उतरे। बहादुर सागर तालाब के पास ग्रामीणों को सड़क रोक कर टीके की जानकारी दी। आगरमालवा में बर्ड फ्लू के दस्तक, 33 कौवों की मौत। नगर पालिका और पशुपालन विभाग सक्रिय। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया के दौरे पर है। गृह मंत्री ने स्थानीय जिला कार्यकारिणी में बने पदाधिकारियों का स्वागत किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के बसई पहुंचे, जहां पर 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बसई में भेरेश्वरश सड़क का भूमि पूजन किया। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की चुनावी खर्चे की सीमा। नियुक्त किए गए 20 व्यय संप्रेक्षक निर्वाचन व्यय पर बारीकी से रखेंगे नजर। निकायों में 8 वार्डों पर होगा 1 व्यय संप्रेक्षक। महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित हुए सीएम भूपेश बघेल। पुणे में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ने किया सम्मानित। दुर्ग में राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित पद्म भूषण और पद्मश्री प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई प्रोफेशनल कांग्रेस में हुई शामिल। प्रोफेशनल कांग्रेस का ही एक इकाई है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के पंडवानी लोक गीत नृत्य की पहली महिला कलाकार हैं। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज देवसर जिला कुलगाम कश्मीर में कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। विवेक तनखा ने लिखा कि सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कश्मीरी संस्कृति और जनता के प्रति प्रेम और हमदर्दी की मिसालें बताई गई हैं। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑटो पार्ट्स व्यापारी संजीव जोशी ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि पत्नी अर्चना जोशी सूदखोर पब्लिक से कर्ज लेती थी। व्यापारी ने बताया कि पत्नी ने कर्ज की बात उन्हें कई माह तक नहीं बताई। संजीव ने जब बबली गैंग के लोगों को घर पर रोज उठते बैठते देखा तो पत्नी से कारण पूछा। इसके बाद पत्नी ने सच्चाई बताई। बेटी की पढ़ाई व अन्य खर्च के लिए कई किश्तों में 3,70,000 रुपए ब्याज पर लिए गए थे, जिसमें से 80,000 रुपए वापस कर दिए गए थे। घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में शनिवार देर रात घर के मुखिया संजीव जोशी की मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। विधायक कृष्णा गौर शनिवार को संजीव जोशी के परिवार को देखने अस्पताल पहुंची। विधायक कृष्णा ने अस्पताल में भर्ती संजीव जोशी से घटना के बारे में जाना और पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की राहत राशि भी दी। बुरहानपुर जिले में कांग्रेस की तरफ से मशाल रैली का आयोजन किया गया और मशाल रैली कमल तिराहा से चलकर शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरी और गांधी चौक पर इसका समापन हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और रैली में घरेलू गैस और महंगाई के बैनर पोस्टर लगाकर रैली निकाली गई। मशाल रैली में कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली की अगुवाई प्रभारी एडवोकेट साजिद अली ने की। कटघोरा जनपद पंचायत सीईओ होटले को हटाने की मांग जारी है। इसे लेकर जनपद सदस्यों का धरना प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। इस दौरान सचिव संघ कलम बंद कर धरने पर बैठे हुए हैं। सचिव संघ ने 29 नवंबर को जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना टीकाकरण महाअभियान में हिस्सा न लेने की बात कही। सचिव संघ के अध्यक्ष जयपाल सिंह ने कहा है कि जब तक जिला प्रशासन सीईओ होटल को कटघोरा जनपद से नहीं हटाया जाएगा तब तक सचिव काम बंद रखेंगे।
पूर्व मंत्री कुसुम महलदेव ने ट्वीट करके बीजेपी पर अपना उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि हम न वरिष्ठ हैं और न ही वरिष्ठ कार्यकर्ता में शामिल किए गए हैं। पूर्व मंत्री कुसुम महलदेव ने ट्वीट करके बीजेपी पर लगाया अपनी उपेक्षा का आरोप। बोले, मैं गरीबों की मदद करता हूं, इसी की सजा मिली है। आज महामुनि आचार्य विद्यासागर महाराज दानीताल में जवेरा पहुंचे। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मौजूद संतों ने उनकी वंदना की। आनंद धाम में आचार्य श्री के मंगल प्रवचन हुए, जिन्हें हजारों श्रद्धालुओं ने सुना। इस अवसर पर डॉक्टर स्वामी राधे चेतन महाराज, आचार्य धर्मेंद्र दुबे समेत कई संत मौजूद रहे। छिंदवाड़ा के एकलहर निवासी दीपू रॉय का हाथ एक एक्सीडेंट में खराब हो गया था। उन्हें सिर्फ 40% का टेम्पररी सर्टिफिकेट जारी किया गया है। दीपू अपना एक हाथ एक्सीडेंट में गंवा चुके हैं और उन्हें एक हाथ में 50% से ज्यादा का विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉर्म के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। विदिशा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीआई संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद का इंजीनियर अंकित अपने दोस्तों से मिलने इंदौर पहुंचा था, जहां पर अंकित के 3 दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी। उसके दोस्तों ने उसकी हत्या खाते में लाखों रुपए होने की चलते की है और उसके खाते से 9 लाख रुपए निकाल लिए। इस दौरान तीनों अंकित के परिजनों से मोबाइल पर अंकित बनकर चैटिंग करते रहे, लेकिन परिजनों को शक हुआ, तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। डाबरा में सिमरिया टिकरी गांव में झोलाछाप डॉक्टर की हैवानियत सामने आई है, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर कुत्ते को धारदार हथियार से काट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आवारा कुत्ते ने एक दिन पहले डॉक्टर के बेटे को काट लिया था, जिससे गुस्साए डॉक्टर ने कुत्ते को धारदार हथियार से काट दिया। भिंड में नकली दूध बनाने वाली डेयरी में पुलिस ने छापा मारा है। यहां पर पुलिस को मिलावटी 5000 लीटर और 300 किलोग्राम क्रीम और 100 किलो मिलावटी घी मिला है। 500 लीटर केमिकल के साथ 50 लीटर केमिकल के साथ पुलिस ने 10 लीटर शैंपू भी बरामद किया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देहात थाना क्षेत्र के मानपुरा की डेयरी है ये। छतरपुर महिला नसबंदी ऑपरेशन के दौरान देखी बड़ी लापरवाही। महिलाओं को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। महिलाओं को गोद में लेकर ही मरीज ही महिलाओं को ऑपरेशन टेबल से उठाकर जमीन पर लिटाया गया। बिना कंबल और पलंग के रात में जमीन पर लेटना पड़ा। दंतेवाड़ा में गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने गांव पहुंची 108 संजीवनी की टीम। गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने धमकी को भी नजरअंदाज किया। टीम ने आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला वन महोत्सव महासमुंद जिले के महज खानापूर्ति और कागजों में सिमट कर रह गया है, जहां पर वन विभाग ने कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया। 4 महीने पहले 2400 पौधे रोपे जाने थे, लेकिन वन विभाग ने केवल 2 दर्जन पौधे ही रोपे हैं। इनकी सुरक्षा भी नहीं कर पाया वन विभाग। करौदा में 3 अक्टूबर को हुए हिंसा में भगवा ध्वज के अपमान को हटाने का मामला जो है सामने आया था। इस दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी। धारा 144 लागू की गई थी। मामला शांत होने के बाद 27 नवंबर को उसी जगह पर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ भगवा ध्वज का भूमि पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सागर के वाड़ी कॉलोनी में बीती रात इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश दुकान का शटर तोड़कर सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। टीकमगढ़ में युवक की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटनास्थल के पास शराब की खाली बोतल भी मिली है। मौके पर एक कीपैड मोबाइल भी मिला है। ग्वालियर में नाबालिग दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 20-20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं एक को 7 साल की सजा सुनाई गई।
ग्वालियर के सेंट्रल जेल का दौरा करने आए डीजी गाजीराज मीणा ने जेल की अव्यवस्थाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जेल में मौजूद बुजुर्ग महिला और पुरुष बंदियों की समस्याओं का इलाज मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्षमता से बहुत ज्यादा कैदी जेल में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद बुजुर्ग महिला और पुरुष परेशानियों में जूझ रही हैं। ग्वालियर में दीपावली की बच्चे पटाखे घर में जलाने से एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ग्वालियर के जय आरोग्य हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। जांजगीर के हसदेव नदी में चंपा तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम की दबिश। रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भागे। बेमेतरा में 2 दिन से लापता युवक की लाश शिवनाथ नदी में मिली है। सतना में 2 गाड़ियों में आमने सामने की आने के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नया गांव थाना क्षेत्र के हनुमान धारा बाईपास के पास की घटना। पेंड्रा के सरखोर गांव में मिडिल स्कूल में 7वीं के एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा गाने पर थिरकना शुरू किया और गजब का डांस किया। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए बीजेपी प्रदेश संगठन तैयारियों में जुट गया है। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान बीजेपी एक साथ कई निशाने साधने की तैयारी में। मंगलुरु एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोग मिले पॉजिटिव। दोनों में कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए। अब पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 322 नए मामले आए सामने। 176 मरीज हुए डिस्चार्ज, 3 की हुई मौत। मुंबई में कोरोना वायरस के 230 नए मामले आए सामने। 248 रिकवरी, 3 की मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 744 नए मामले, 759 मरीज हुए ठीक, 11 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4741 नए मामले आए सामने। 66 तो 32 लोग हुए ठीक, 554 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मामले, 37 रिकवरी और 1 की मौत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी है। भारत को पहली पारी में 49 रनों की बढ़त मिली है और पहली पारी में भारत ने बनाए थे 345 रन। न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग और टॉम लाथम की मजबूत शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की पहली पारी 296 रनों पर सिमटी। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर नहीं चला रहाणे और पुजारा का बल्ला। सोशल मीडिया पर फैंस ने उड़ाया मजाक।